पत्नी बार बार बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो उनके पास जाते क्यों नहीं हो? तो सुदामा जी कहते हैं वो मेरा मित्र जरूर है, लेकिन मैं उसके पास इसलिए नहीं जाता कि मेरे पतले दुबले शरीर को देख करके, मेरे फटे हुए वस्त्रों को देख करके, मेरे मेरे मुखाकृति को देख करके कहीं ये ना सोचे कि गरीब है, कुछ मांगने आया है। मैं इसलिए उसके पास नहीं जाता। बाकी मैं नित्य अपने हृदय से उसका स्मरण करता हूं। लेकिन आज पत्नी ने हठ पूर्वक सुदामा जी से कहा कि आज तुमको जाना पड़ेगा। अपनी पत्नी के हठ के आगे कुछ ना कर पाए और श्री सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिकापुरी गए। 7 दिन तक चलते 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 सुदामा जी ने एक जगह जाके पूछा, भैया ये द्वारिकापुरी कितनी दूर है? तो किसी ने हंस के बताया, बोले द्वारिकापुरी का रास्ता तो आप कम से कम 60 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ गए हो, वहां से भी कम से कम 100 किलोमीटर द्वारिका है, कब तक चलते रहोगे महाराज? सुदामा जी परम उदास हो गए, बोले क्या करें लाला, वैसे तो तू हमारे हृदय में रहे, लेकिन नगरी तेरी बड़ी दूर है। फिर भी श्री सुदामा जी महाराज एक नदी के किनारे हाथ की तकिया लगा करके सो गए और बोले, हे लाला, मैं तो तेरे पास आवे में सामर्थ्यवान ना हूं, लेकिन तोकू यदि मुझसे मिलना हो तो तू यहीं आ जाइयो। और ऐसा कह के सुदामा जी जैसे ही सोए, थोड़ी देर में नेत्र खोल करके देखा तो जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है। चारों ओर स्वर्ण के आकार के बने हुए भवन दिखाई दे रहे हैं, सबके मुखमंडल पर जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण सुनाई दे रहा है। सुदामा जी ने सबसे पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? मैं सोया तो कहीं नदी के किनारे था, लेकिन मैं यहां कैसे आ गया? किसी ने बताया, बोले महाराज ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकाधीश की नगरी है। सुदामा जी नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। सबको जा जा करके बताते हैं, तुमको पता है ये द्वारिकाधीश जो है ये मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, हम दोनों उज्जैन में साथ में पढ़े सांदीपनी गुरुकुल में। अब लोग बाग बड़े उल्टे सीधे भजन गाते हैं, सुदामा जी को ऐसा दिखा देते हैं कि द्वारपालों ने धक्का दे दिया, द्वारिका के लोगों ने सुदामा जी को अंदर नहीं आने दिया। यदि भगवान के द्वारपाल इतनी कुनीति करेंगे तो फिर वो भगवान के द्वारपाल नहीं कहलाएंगे। जब भगवान के द्वारपालों में ही इतना शिष्टाचार नहीं है कि ब्राह्मण को इस प्रकार से अवहेलना करेंगे, तो ऐसे भगवान के द्वारपाल हो सकते हैं? आप विचार करो। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि धक्का दे दिया, फेंक दिया, सुदामा जी को मिलने नहीं दिया। सुदामा जी जब गए, जाकर के प्रार्थना की कि भैया हमारा नाम सुदामा है, हम इतनी दूर से आए हैं, कृष्ण के बचपन के सखा हैं, मेरी फटी हुई धोती, मेरे पतले दुबले शरीर को देख करके ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूं, वो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, केवल उनसे मिलने आया हूं। द्वारपालों ने ससम्मान सुदामा जी को बिठाया और कहा कि महाराज हमारे द्वारिकाधीश के मित्र आप जैसे ही होते हैं। बड़े बड़े राजा खड़े हैं लाइन में, लेकिन ठाकुर जी के मित्रों कौन से? बोले कोई त्रिपुंड लगाए होगा, कोई उर्धपुंड लगाए होगा, कोई कीर्तन कर रहा होगा, किसी की लंबी चोटी होगी। बोले ऐसे ही ठाकुर जी के सखा हैं सारे। ठाकुर जी राजाओं को सखा थोड़ी मानते हैं, ठाकुर जी तो भक्तों को सखा मानते हैं। लेकिन अभी ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी देर बैठी हम देख के आए। भीतर जाके द्वारपालों ने देखा ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे। द्वारपालों ने बड़े सकुचाए भाव से कहा, नाथ क्षमा करना, बीच में व्यवधान दे रहे हैं, लेकिन द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है, उसके मस्तिष्क के तेज को देख करके लगता है परम ज्ञानी है, परंतु उसके वस्त्र, परंतु उसका अंग वो देख करके लगता है कि 4 दिन से भोजन भी नहीं किया होगा। आपको अपने बचपन का सखा बताते हैं, उज्जैन में आपके साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े थे, अब तक तो भगवान भोजन करते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बताया कि उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है, ये भाव सुनते ही ठाकुर जी का कवल रुक गया, मुख से भोजन खाना बंद कर दिया। ठाकुर जी बोले, सुदामा जी आए हैं, मेरे मित्र मेरे सखा सुदामा जी आए हैं? बोले जी महाराज, द्वार पर खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, तुम उनको द्वार पे छोड़ा है, भीतर नहीं लेकर के आए? मेरे सखा सुदामा आए हैं, भोजन की थाली दूर की है,
16,100 पटरानियां नए नए व्यंजन लेकर के हाथ में खड़ी हैं। बड़े बड़े महामंत्री कुबेर आदि देवता आकाश में खड़े हैं ठाकुर जी के हाथ धुलाने को, ठाकुर जी को जल पिलाने को, ठाकुर जी की सेवा करने को। सबको छोड़ करके जगन्नाथ दौड़े हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। मुकुट कहीं गिरा है, गले की मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं। महामंत्री, सेनापति, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, यमुना सब दौड़ रही हैं और ठाकुर जी सबसे आगे आगे दौड़ रहे हैं कि मेरा मित्र, मेरा सखा सुदामा आया है। दौड़ करके मुख्य द्वार पर जाकर के जैसे सुदामा को देखा, मानो ठाकुर जी ने इतनी जोर से अपने हृदय से लगाया कि बस थोड़ी देर अगर ठाकुर जी नहीं छोड़ते तो सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन हो जाते। नेत्रों से झरझर के आंसू बह रहे हैं ठाकुर जी के।